नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि जो मौजूदा हमारा सिस्टम है उसको हम अपलिफ्ट करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के जो अहकामात हैं उनकी रोशनी में, और चीज़ों को भी जो रेलवे से रिलेटेड है उनको आउटसोर्स करते जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो टारगेट हमने सेट किए थे रेलवे के अंदर आकर, वो रेलवे की पूरी टीम, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब से लेके सीओ साहब से लेके आईजी रेलवे से लेके तमाम जो उनके एडीएम हैं और जो उनके डीएस हैं, सारा अमला जो है, क्योंकि टीम वर्क है। इवन मैं अगर उन लोगों का नाम ना लूँ, जो वर्कशॉप में काम करने वाला मेरा मजदूर है, जो मेरा इंजीनियर है, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर ये इफ्तिताह करने के काबिल हुआ हूँ वैगन्स का, तो ये ज्यादती होगी। जो टारगेट हमने सेट किए थे, यानी हमने पैसेंजर ट्रेन को मैक्सिमम जो है वो आउटसोर्स करना है और उससे मैक्सिमम रेवेन्यू लेके आना है। टारगेट संभाला है, मैंने एक ही वादा आपसे किया था, कोई ऐसी बात मैंने नहीं की जो माँ फोकुल फितरत हो। यानी फिर दोहरा देता हूँ, कभी ये नहीं कहा कि मैं ML1 बनाने जा रहा हूँ, 2 बनाने जा रहा हूँ। बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, इससे इनकार नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि जो मौजूदा हमारा सिस्टम है उसको हम अपलिफ्ट करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के जो अहकामात हैं उनकी रोशनी में, और चीज़ों को भी जो रेलवे से रिलेटेड है उनको आउटसोर्स करते जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो टारगेट हमने सेट किए थे रेलवे के अंदर आकर, वो रेलवे की पूरी टीम, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब से लेके सीओ साहब से लेके आईजी रेलवे से लेके तमाम जो उनके एडीएम हैं और जो उनके डीएस हैं, सारा अमला जो है, क्योंकि टीम वर्क है। इवन मैं अगर उन लोगों का नाम ना लूँ, जो वर्कशॉप में काम करने वाला मेरा मजदूर है, जो मेरा इंजीनियर है, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर ये इफ्तिताह करने के काबिल हुआ हूँ वैगन्स का, तो ये ज्यादती होगी। जो टारगेट हमने सेट किए थे, यानी हमने पैसेंजर ट्रेन को मैक्सिमम जो है वो आउटसोर्स करना है और उससे मैक्सिमम रेवेन्यू लेके आना है। दूसरा टारगेट हमारा था फ्रेट ट्रेन से मुतल्लिक, कि उसका भी हमने टारगेट सेट्स करने हैं, और आने वाले कमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने टारगेट को अचीव भी करना है और टारगेट देना भी है। लेकिन सब कामों के लिए आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए होती है। आपको अपने स्टाफ को ये चीज़ें देखकर फिर आप हेडक्वार्टर को कह सकते हैं कि, या ऑपरेशन वालों को कह सकते हैं कि हमें टारगेट अचीव करना है। आज जो हमारी ये वैगन्स तैयार हुई हैं, ये की टोटल तादाद 840 के करीब थी, जिनमें से अभी तक 340 या 320 के करीब बकाया है। आज ये 35 निकाल कर 320 का जो टारगेट है, मैं टारगेटेड काम करता हूँ, टारगेटेड काम, वो हमने ये टारगेट दिया है कि 31 दिसंबर से पहले पहले वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। इस तरह हमारा बहुत हद तक जो फ्रेट ट्रेन की डेफिसिट था इसका वैगन्स का, वो हम पूरा कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी जो फ्रेट ट्रेन की तादाद इस वक्त है उसको 1 साल के अंदर अंदर हम डबल कर जाएं, क्योंकि डिमांड हमारे पास बहुत है। अल्लाह ताला के फजल करम से क्लाइंटेज बहुत है, डिमांड बहुत है। टर्मिनल्स भी डिफरेंट एरियाज में हम बनाने जा रहे हैं। इसी तरह पैसेंजर ट्रेन का हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पैसेंजर जो हैं वो कम हो रहे हैं। कुछ बातें ऐसी भी जो आप साथ साथ आपके तस्लीम करते जाएं, ताकि जब हम किसी चीज़ को तस्लीम करेंगे तो उसको ठीक करने की तरफ जाएंगे। अब उसके लिए भी हमने मेरा आज तीसरा दिन है, कल भी मैं इधर हूँ। 4 दिन से हम तकरीबन 7-8 घंटे की कंटिन्यू मीटिंग्स कर रहे हैं डिफरेंट अपने लोगों से, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जब पैसेंजर को टारगेट भी हम सेट किया हमने, आने वाले ये 30 जून वाला, फिर इसके बाद दोबारा हम सेट करेंगे, फ्रेट का भी दोबारा सेट करेंगे टारगेट। इसी तरह जो हमारी लैंड है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगजेब साहिबा, जो मेरी बहन भी हैं, उनके साथ हमारी एक तवील मीटिंग हुई, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टारगेट सेट्स किए हैं। उनका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि हमने पूरे रेलवे की जो लैंड है, जो इंक्रोच है, जैसे
पंजाब हुकूमत ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की और उसमें कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मर्तबा इतनी कामयाब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो सामने देखने में आई है। तो हमने पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर एक प्लान किया है जिसको अमली जामा 2-4 दिनों में पहनाएंगे, ताकि जो रेलवे की जगह है वो जितने भी पावरफुल शख्स के पास है, जितने भी इन्फ्लुएंस वाले के पास है, वो सारी हम इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत के मॉडल पे वापस लेंगे। जो बाकी मांदा हमारी ज़मीनें हैं उन सब का प्लान तमाम 8 DSS को दे दिया गया है कि 1 साल का टारगेट हमें वो देंगे। किसी जगह 1.5 अरब का है, किसी जगह 2 अरब का है, कि उन्होंने हमें इकट्ठा करके देना है ताकि हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकें। इसके साथ साथ हमारे स्टेशन जो हैं उसको भी हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। और कल रात को जो मीटिंग हुई, साथ साथ मैं उन मीटिंग्स का पंजाब हुकूमत का भी हवाला देता जाऊं, उसमें लाहौर का स्टेशन और रावलपिंडी का स्टेशन, ये दोनों पंजाब हुकूमत ने अडॉप्ट कर लिए हैं। इनके अंदर जो लेटेस्ट इस वक्त स्टेशन दुनिया के अंदर मौजूद है एलिवेटर के साथ, उनकी पूरी जो मेजर्स होते हैं प्रोटेक्शन के, उनके साथ बेहतरीन लाउंज के साथ, वॉशरूम के साथ, क्लीननेस के साथ, ये सारी चीज़ें साइनेज के साथ, ये सारी चीज़ें दोनों स्टेशन के ऊपर पंजाब हुकूमत करने जा रही है। इसके साथ साथ PHA से हमारा एक एग्रीमेंट था लाहौर की हद तक, जहां हमारा ट्रैक गुजरता है, 2016 से पेंडिंग था। उस पर थोड़ा बहुत अमल दरामद हुआ, कोई 500 मीटर का, आधा किलोमीटर का, उसके अलावा नहीं हुआ। वो उसकी एग्जीक्यूशन आज शुरू हो गई है। इसके अलावा हमारा पंजाब का जितना एरिया लाइन गुजरती है उसके इर्द गिर्द फॉरेस्ट सेक्रेटरी फॉरेस्ट के साथ मरियम औरंग साहब की मौजूदगी में एक बड़ा प्लान जो है वो रेलवे के जो हमारे अफसरान हैं उनके साथ मिल बैठ कर तय होने लगा है। उसके इर्द गिर्द प्लांटेशन जो है पूरे पंजाब के अंदर वो हम करने जा रहे हैं। लेवल क्रॉसिंग सबसे बड़ा, आपको पता है कि एक्सीडेंट जो है इसकी बदौलत होते हैं, वो भी पेंडिंग था 2016 से। वो भी एक सारे का सारा जो है वो इस आने वाले एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाल दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा काम जिसके लिए वजीर आला पंजाब, जिन्होंने हमें खुद कहा, रेलवे वालों को, मुझे एज ए वजीर कहा कि हनीफ भाई मैं चाहती हूँ कि जो आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटी पंजाब के अंदर सर्विसेज जो हैं वो अबेंडेंड हैं, उनको रिस्टोर करें और उसके लिए जितने पैसे आपको चाहिए मैं दूंगी। उस सिलसिले में हम रात गए हुए थे। हमने 6 रूट्स जो हैं वो उनको दिए, उसके ऊपर एस्टीमेट बना के लेके गए हैं। इंशाल्लाह 18 तारीख को वो गैर मुल्की दौरे पे कल निकल रही है या 11 को, तो उसके बाद जब वो आएंगी तो 18 तारीख को इंशाल्लाह ताला उनके साथ हमारी एक मीटिंग होगी। बाकी सब चीज़ों की अप्रूवल जैसे मैंने आपको कहा वो मिल गई। इस सिलसिले में उनके साथ बैठकर एक प्लान तैयार किया जाएगा और वहाँ पे जो छोटी ट्रेन हैं उनको भी इंपोर्ट किया जाएगा जो विद इन 6 मंथ पाकिस्तान में आएंगी और वो भी उन रूट्स पे चलेंगी। इसके अलावा उन्होंने हमसे रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान का, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त 160-180 तक की कोचेज हैं लेकिन हमारा ट्रैक इसका मुतहम्मिल नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर कोचेज मौजूद हैं तो इस ट्रैक की लागत कितनी आएगी वो हमें कास्ट निकाल के लेके आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा जो हम, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ, पहले दिन से कह रहा था कि ये रेलवे हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने आज इसको स्ट्रेटेजिक एसेट पहले भी तस्लीम करते थे, आज भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या करना है ये मैंने अपने सारे जितने मेरे ये भाई हैं, एक टीम है जिसको मैंने लेके चलना है, इन्हीं से हमने काम लेने हैं और ये एक्सपर्ट है अपने कामों में। मैंने कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद का दौरा किया, वहाँ जो कोचेज बन रही हैं जो चाइना से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, आप यकीन माने मेरे इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे एक ज़र्रा बराबर भी उस कोच में जो इंपोर्ट हुई है और वो जो बना रहे हैं एक ज़रा भी फ़र्क नहीं है। इसके साथ साथ हम जो काम करने जा रहे हैं
वो ये है कि हम अपने 14 स्कूल वो इंशाल्लाह ताला आउटसोर्स, प्राइवेटाइज नहीं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों की पहली तरजीह होगी। और उनको आउटसोर्स करने के बाद उनकी क्वालिटी एजुकेशन और इन्वायरमेंट जो है वो यकसर तब्दील हो जाएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा, जगह हमारे पास रहेगी। 8 हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनका रोड शो जो है वो 15 तारीख को है, वो इंशाल्लाह ताला हम करने जा रहे हैं। हमारी जो ट्रेन आउटसोर्स हैं 9 के करीब, इसके अलावा हम एक यकदम, क्योंकि हमारी टोटल ट्रेन की तादाद आपको पता काफ़ी है, लेकिन एकदम हम सारा कुछ आउटसोर्स को फेंकने नहीं जा रहे। ये काम बड़ी तरतीब के साथ किया जाता है। लेकिन 8 से 9 ट्रेन और बल्कि 10 ट्रेन का मैंने सीओ साहब को आज कहा है, टारगेट दिया है कि इसका प्लान तैयार करें आउटसोर्स करने का। इसके अलावा फ्रेट ट्रेन एक भी आउटसोर्स नहीं है, सारी की सारी आउटसोर्स करने जा रहे हैं और उसके लिए भी रोड शो करेंगे। तमाम काम जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत, ये शफाफियत का लफ्ज जो है सबको समझ आना चाहिए कि उसको मद्देनजर रखा जाएगा। इसके अलावा आगे आप कि हमारे पास इस वक्त जितनी फैक्ट्रीज हैं या जितने रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उसके अंदर जो मीटरिंग है, अगर मीटर नहीं लगा हुआ, वो तकरीबन हमारे पास 26,000 के करीब रिक्वायरमेंट थी, 21,000 हमने एड्रेस कर लिया है। 4 से 5,000 मीटर लगने रेजिडेंशियल एरिया में वो बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह लग जाएंगे। सोलराइजेशन वो भी प्रोजेक्ट हमारा ऑन गोइंग है, उसमें भी हमारा वॉशिंग एरिया, यानी हर चीज़ जो है, जो मैं अभी अफसोस कर रहा था इस कैंट स्टेशन को देख के, माशाल्लाह है तो ये भी हिस्टोरिकल, क्योंकि सारे स्टेशन हिस्टोरिकल है। लेकिन ये तो बेटा आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं उनको कह सकता। आप नहीं, आप बेटा पीछे हो जाए, नहीं पीछे हो जाए ना यार। हेलो ना बेटा, हो जाए कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा मैं ये हेलो, अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था, कोई बात नहीं हो जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सारी चीजें हम आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, और इससे हमारे रेवेन्यू। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ 3 से 4 कंपनी जो पहले से काम कर रही थी, जिनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात थे और इनका इजहार रेलवे में आने से पहले भी मैं गाए बगाए करता रहता था, मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रही थी। हमने उनको भी बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि बहुत सारे दोस्तों ने रिज़ाइन किया है, इससे भी रेलवे को तकरीबन, मैं उस बात में नहीं जाता, उसका स्पेशल ऑडिट हो रहा है, मैं कोई एंटी करप्शन या अकाउंटेबिलिटी कोड का जज नहीं हूँ, वो चीज़ें डिपार्टमेंटल देखी जाएंगी। लेकिन कम से कम 1.5 अरब रुपए का सालाना जो है मैं सेविंग करूंगा, 1.5 अरब। और इसी तरह हॉस्पिटल की मद में मैं 1 अरब रुपए की सेविंग करूंगा, ये 2.5 अरब। और इसके अलावा कोई भी जो चीज़ें मेरे जेहन में आ रही हैं या जो इंफॉर्मेशन मुझे, जिसको मैं काउंटर चेक करता हूँ, किसी एक बात पे नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि आपके ज़रिए, आप सबसे ज़्यादा हमारी आंखें और कान हैं, आपके ज़रिए भी हमें जो चीज़ें मिलती हैं और आम पब्लिक के ज़रिए जो व्हाट्सएप मुझे आता है, मैं उसको भी एड्रेस कर रहा हूँ। तो आखिर में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूँगा कि इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान रेलवे, इंशाल्लाह ताला पैसेंजर की सर्विसेज के हवाले से और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन 31 दिसंबर तक हम बहुत सारे सालों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मेरी पूरी टीम के अंदर एक करज भी है, जुर्रत भी है, कमिटमेंट भी है, और मेरा आम जो मजदूर है उसके अंदर भी अपने काम के साथ वो कमिटमेंट है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसके अलावा चंद गुजारिशात और करनी है। उन लोगों के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की है। मैंने उन्हें एक ही पैगाम पहले भी दिया, आज आपके टेलीविज़न के ज़रिए भी देना चाहता हूँ
कि आप मेरे रेलवे के उस ड्राइवर को जिसका साथी जो है जख्मी हुआ, जिसके बाकी साथियों ने जामे शहादत नोश किया, वही जब हमने उसे ओके का सिग्नल दिया तो ड्राइवर जो है वो दोबारा पेशावर से कोयटा की तरफ रवाना हुआ और कोयटा से पेशावर की तरफ रवाना हुआ। एक ड्राइवर, अब हमारा जो पाकिस्तानी ड्राइवर है रेलवे का, उसको आप डरा नहीं सके तो पूरी पाकिस्तानी कौम को कैसे डरा सकती हैं, और उस फौज को कैसे डरा सकती हैं जिन्होंने इस दहशत गर्दी के दौर के अंदर 12,000 के करीब शहीद हैं, 20,000 के करीब डिसेबल हुए हैं। आप उस प्रोफेशनल फौज को जो हमारी हिफाजत कर रही है, उसने ये फैसला किया है पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर, पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ मिलकर, कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान के जिस कोने में छुपा हुआ होगा हम उसका पीछा करेंगे। यहां से निकल के अफगानिस्तान जाएगा या किसी और मुल्क जाएगा, वहां भी उसका पीछा करेंगे। और किया हमने, ये किसी सूरत हम स्पेयर नहीं कर सकते। और किसी, मुझे वजाहत की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मीठी मीठी गुफ्तगू की दहशतगर्दों के लिए जरूरी नहीं है। ये मुज़ाकरात की बात उससे होती है जो नाराज हो जाए और राजी होने के लिए तैयार हो। जो आपकी फेडरेशन को नहीं मान रहे, जिसमें मैं नाम ले देता हूं, मारंग लांगू जो है, जिसका वालिद जो है दहशतगर्द था, जिसने कहा मैंने 250 पंजाबियों को मारा। अब ये भी देखें कि दुश्मन की साजिश देखें कि वो मार किसको रहे हैं। कोई बलोच जो पाकिस्तानी और है बलोच ही, जैसे खुदा ना खास्ता लाहौर में कोई ब्लास्ट होता है, कराची में होता है, तो उसमें जो फैसिलिटेटर निकलता है वो पंजाबी निकलता है। वहाँ कराची वाला जो है, ये पुलिस वाले हमारे आईजी साहब बैठे हैं, वो लीड जाती जाती दूसरों के पास जाती है, फैसिलिटेटर हम ही है। आप जब गरीब पंजाबी को मारते हैं तो उसको टारगेट किसने दिया? हमारे दुश्मन ने। क्या आप पंजाबी को मारे यहाँ ताकि पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर या किसी और जगह के ऊपर रिएक्शन आए? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो है ना, वो पंजाबी हो, पख्तून हो, बलोच हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, सराइकी हो, वो पहले पाकिस्तानी है, बाद में ही है। अब जो कहता है जी मैं तो पहले आज़ाद बलोचिस्तान चाहती हूँ, लूंगी, हम आपको आज़ाद बलोचिस्तान देंगे, मांगे तो सही दोबारा। जो जो मांगेगा उसको इंशाल्लाह इबरतनाक अंजाम उसका होगा। इसी तरह एक उठा है, वो कहता है मुझे पख्तूनिस्तान चाहिए, जिसका नाम मंजूर पशीन है। अब आप कहते हैं कि जो फेडरेशन को नहीं मानते तो उनके साथ मुज़ाकरात आप क्या करेंगे? जो दुश्मन के आला कार बने हुए हैं, जो अरबों डॉलर जो हैं वो वसूल कर रहे हैं, जो वेपन इस्तेमाल हुआ है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं सुना कि उस वक्त सैटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान से किन लोगों के साथ वो राब्ते में थे? ये कोई नई बातें हैं, ये कोई छुपी बातें हैं। ये जो लोग बात करते हैं जी हमने 150 साल किसी को अपने ऊपर हुक्मरानी नहीं करने दी, कोई कहता जी फतह नहीं करने दिया। बाबा जी एक बंदूक की वो लड़ाई होती थी, बंदूक की, ये बंदूक से बात आगे चली गई हुई है। अब जहां जहां जिस जिस खुड में आप हैं वहां पे हम आपको मार रहे हैं और मारेंगे। ये पहला मुल्क है जहां पे वीजे के बगैर जो मर्जी मुंह उठा के आ जाए। भाई हम यहां से हिंदुस्तान नहीं जा सकते, हम यहां से किसी दुनिया के किसी मुल्क में बर्मा नहीं जा सकते बगैर वीजे के। तो आप वीजे के बगैर यहां क्यों आएंगे? कोई वीजे के बगैर नहीं आएगा। जो वीजे के बगैर आया है, जो इलीगल है, गैर मुल्की है, उसको इस पाकिस्तान से निकालेंगे। हम सब ने निशानदेही करनी है अगर आने वाले हमारे अपने बच्चों की नस्लों को आपने महफूज करना है। ये पैगाम है पूरी कौम के लिए, ये पैगाम है सारी जमातों और उस जमात के लिए जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे हमले को शादियाने बजाए या जो असिस्ट कर रहे हैं उन लोगों को, उनके नजरियात को परवान चढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है कि हम कहते थे ना कि आप पाँव पकड़ रहे हैं, आप पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपके तो अपने बंदों ने कह दिया है कि हमें तो रोज कहा जाता था जाएं जाके, लेकिन किसी को पता ना चले। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, कई दोस्त हमें जब सियासी तौर पे मजबूर करते हैं ना, सर फलां काम करवा दियो, किसी को पता नहीं लगेगा। मैं कह तेरी भूल ले, तेरे तो पहले सबको पता लग जाएगा। तो कहने से मुराद ये है कि ये भूल जाए कि किसी को पता नहीं चलेगा, हमें तो पहले भी पता था। लेकिन जिनको आप बनाने जा रहे हैं वो नहीं मान रहे, और वो इसलिए नहीं मान रहे कि उनकी कोई जाती दुश्मनी है।
मान इसलिए नहीं रहे कि आपने पाकिस्तान की उन इंस्टॉलेशन पे हमला किया है जिस पे दुश्मन पिछले 77 साल से ख्वाब देख रहा था। आपने शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा है, आपने शोहदा के लवाहिकीन का, शोहदा का मजाक उड़ाया है। इंशाअल्लाह ताला आप पहले भी अंजाम को पहुंचे हुए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भी अंजाम को पहुंचेगी। जिसने सियासत करनी है वो पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक, और जिसने इस पाकिस्तान में रहना है उसने इस फेडरेशन को मान के रहना है। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसने क़यामत तक कायम और दायम रहना है अल्लाह ताला के फजल करम से। और इसमें सब जितनी कौमें आबाद हैं वो इसके माथे का झूमर है और सब ने इसके लिए अपनी अपनी कुर्बानी दी है। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दिन रात मेहनत के नतीजे में जो इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं वो दुनिया के जो बड़े बड़े इकॉनमी के इंडिकेटर्स को मॉनिटर करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं नहीं कह रहा मगर मैं कहूँगा तो ये मेरे अपने लीडर के लिए खुशामदी अल्फाज होंगे, लेकिन उसकी दिन रात मेहनत के नतीजे में इकॉनमी के इंडिकेटर्स ठीक होने शुरू हो गए। हमने अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। दूध की नहरें नहीं बही, रोजगार उस तरह भी नहीं निकला। मैं कहता हूँ कारोबार भी हमारा, लेकिन जो बिजली की कीमत कम की है वो अभी एक साल में इतनी कम की है ना, अगला साल भी है, उससे अगला साल भी है। और उनका ईमान है वज़ीर आज़म साहब का कि जब तक हम अपनी प्रोडक्शन कास्ट कम नहीं करेंगे हम अपने कारखाने नहीं चला सकते, हम compete नहीं कर सकते दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को किसी सूरत में नहीं, हम दूसरे ममालिक से। उसके ऊपर उनका जो एहसन इक़दाम है वो आपके सामने। पावर प्लांट्स के हवाले से जो गुफ्तगू थी ये मैंने सबसे पहले नेशनल असम्बली के अंदर हुकूमत में होते हुए उसको उठाया था। 29 को हमने एड्रेस कर लिया है, बाकियों को भी हम एड्रेस करेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इकॉनमी की बात, फॉरेन पॉलिसी, मैं कहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी पे मैं वज़ीर आज़म को सलूट पेश करता हूँ कि कोई एक दोस्त मुल्क हमारे साथ उन तब्दीली वालों की हुकूमत में हमारे साथ नहीं रह गया था, सब चले गए, सब ने हमें बाय बाय कह दिया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके अलावा भी जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरीके के साथ, इसी कमिटमेंट और इसी जदोजहद के साथ ये सफ़र जारी रहा तो हम इंशाअल्लाह हर साल एक नया टारगेट, जैसे रेलवे में हमने सेट कर रहे हैं,